एक बार बाणासुर ने मन में विचार किया क्या कि अब मुझे वन प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसा ही नहीं, आज घर से निकल गया वो बाणासुर नाम का राजा और एक जंगल में पहुंच गया और वहां जाकर के बेटा माधव ऐसा ही नहीं, आज भोले बाबा की तपस्या करने लगा। शंकर जी को ध्यान राजा नीरत राजा ने रतन लगाई, राजा ने रतन लगाई, तीनों शंकर जी को ध्यान राजा ने रतन लगाई। ऐसा ही नहीं बेटा, भाई बरसे सी बीत गई भाई बरसे सी बीत गई शंकर जी के सिर्फ भजन में, शंकर जी के सिर्फ भजन में और नहीं प्यारा परे रतन में, जब कब प्रगटे त्रिपुरारी राजा ने रतन लगाई। तीनों शंकर जी को ध्यान है राजा ने रतन लगाई। देखते हैं जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए किससे, महाराज बाणासुर से। तो बाणासुर से जब भोले बाबा प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद भोले बाबा ने कहा कि बेटा वरदान मांगो। तो आज बाणासुर महाराज जो थे वरदान मांगने लगे और बोले, आज बाणासुर ने एक वरदान मांगा कि मेरे बल को अच्छे कर दो, हे महामहिम मैया पद कर दो। कहा कि हमें अमर कर दो। भोले बाबा कहने लगे, हे बाणासुर
हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे मरना पड़ेगा। इसलिए कि महाराज बाणासुर को भोले बाबा ने अमर नहीं किया, 1000 भुजाएं दे दी। 1000 जब 1000 भुजाएं दे दी किन्हें? महाराज बाणासुर को। अब तो भुजाओं में इतनी ताकत पैदा हो गई, महाराज बाणासुर की भुजाओं में इतनी ताकत हो गई, इतनी ताकत हो गई। एक समय हुआ ऐसा, एक समय पारे बड़े बड़े बलधार एक बराबरी को नहीं छोड़ो, ये कर समरा भारत कर जा। और बड़े बड़े हाथी महाराजा ने आज धरती पे गिरा। और हाथी मारी जमीन डाले, तेरे बताया पीछे था। और ज्ञान बराबरी को नहीं छोड़े, जो तक रहे तलवार। आज सब योद्धाओं को हरा दिया महाराज बाणासुर ने। क्यों? 1000 भुजाएं बहुत होती हैं, सही नहीं। आज बाणासुर ने बड़े बड़े हाथियों को मार दिया, शेरों को बीच से फाड़ दिया, और फिर भी जब उसकी ताकत कम नहीं हुई, खुजली नहीं मिटी। फिर भी महाराज बाणासुर की यानी पेड़ों को उखाड़ के फेंक रहा है, हाथियों को बीच से फाड़ रहा है, शेर को पकड़ता है, खोपड़ी से खोपड़ी मार देता है। ऐसा ही नहीं, कि फिर भी उसकी खुजली न मिटी, तो जगह जगह पर दुश्मन लगे। पूरे बीच की खुजली न मिटी, तो जगत जगह पे दुश्मन लगे। धारी से धारी पर्वत भी, भारी से भारी पर्वत भी, आशा की नाई के पद लगे। जब कोई योद्धा उससे युद्ध करने वाला नहीं रहा, तो मेरे भागवत प्रेमियों, उसने कहा कि अब हम अपनी ताकत कहां ले जाएं। चैतन्य जी महाराज, अभी आपने सुना होगा तो आज अपने गुरु यानी भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गया और बोला, हे गुरुदेव, हे भोले बाबा, हमारे सामने
सब तीर हथियार डाल के चले गए। अब जो अपने भुजाओं की जो खुजली है जो कैसे मिटे भोले बाबा के पास जा करके आज बाणासुर बोला, भोले बाबा के या तो बतलाओ पीर कोई, हे भोले बाबा या तो बतलाओ पीर कोई, या तुम ही मेरो काम करो। या तो बतलाओ पीर तेरी, या तुम ही मेरो काम करो। बेटा माधव जो तुमने पलक डाले है तो तुम ही आए संग्राम करो। भोले बाबा या तो कोई ऐसा योद्धा बताओ जो हमारे साथ युद्ध कर सके, और या तुम खुद ही त्रिशूल लेके उतरे और हमसे लड़ाई करो। भोले बाबा कहने लगे, हे पापी, जिसकी शक्ति से तू इतना बड़ा हुआ और आज उसी के ऊपर हथियार उठा रहा है। भोले बाबा ने एक झंडा उखाड़ के दे दिया और कहा कि ये झंडा ले जा अपने किला के ऊपर लगा देना। प्रेमियों, आज भोले बाबा का वो झंडा लेकर के महाराज बाणासुर घर पे चले आए। प्रेमियों, भोले बाबा ने कहा कि हे बाणासुर, ये झंडा ले जाओ, और जिस दिन ये झंडा झुक जाए अपने आप तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला इस पृथ्वी पर पैदा हो गया। मेरे भगवत प्रेमियों, आज बाणासुर अपने राज्य में रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे एक समय उनके घर में एक बिटिया ने जन्म लिया, और जब बिटिया ने जन्म लिया उसका नाम उषा रखा गया। उषा। आ जाइए लौट कर जहाँ प्रसंग चल रहा था। महाराज बाणासुर के घर में एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम उषा रखा गया। और उषा जब कुछ बड़ी हुई, जब कुछ सयानी हुई, तो उषा को भोले बाबा और मैया पार्वती के पास महाराज बाणासुर ने संगीत विद्या सीखने के लिए भेज दिया। मना करेंगे इनके घर में हमेशा खुशियां बनी रही। मेरे भागवत प्रेमियों, आज वो बिटिया वहां पर विद्या ग्रहण कर रही है, संगीत कला सीख रही है भोले बाबा और मैया पार्वती के साथ में। एक समय वो बिटिया गहरी नींद में सो रही है, और जब सो रही है तो ऐसा ही नहीं, उसने सोते हुए पे एक सपना देखा। सपना, और सपने में क्या देखा? आज वो उषा नाम की कन्या जो थी, भोले बाबा को और माता पार्वती को आपत्तिजनक स्थिति में जब देख लिया, देखा तो भोले बाबा ने छुटवा दिया महाराज बाणासुर के दरबार में। और बाणासुर के दरबार में आ गई वो कन्या। तो हुआ ये, उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था बेटा चित्रलेखा। और चित्रलेखा के साथ में आज वो सो रही है, और एक बार उसने सपना देखा। क्या देखा कि एक बहुत सुंदर नवयुवक यानी लड़का उसके पास में आया, और ऐसा ही नहीं, उसके साथ विवाह किया। और जब विवाह किया
विवाह करने के बाद दुकानें भैया के पास कल 2-2 4-4 दुकानें हो जाए। अगर प्रेमियों आज वो उषा नाम की लड़की रोने लगी, उठ करके रो रही है और बोली कि आरे कन्हैया पर चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़ा चोर निकले। आरे कन्हैया बड़ा चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़ा चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़ा चोर निकले। और जब रो रही है वो उषा नाम की बिटिया, तो सामने चित्रलेखा आ गई। और जब चित्रलेखा आई तब उसने समझाया कि हे बिटिया रो ना, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। बताओ तुमने सपने में किसे देखा? और रामलली मैया और मीरा पटेल 51 मुद्राएं भगवान के दरबार में अर्पण कर रही हैं। कामना करेंगे पटेल परिवार में हमेशा खुशियां बनी रही। मेरे भागवत प्रेमी, आज चित्रलेखा ने समझाया कि बहन तुम चिंता न करो, तुम हमें उसका नाक नक्शा बताओ। तो आज चित्रलेखा चित्र बनाने लगी। चित्रलेखा चित्र बनाने लगी और जगह जगह के राजकुमारों के चित्र बनाए, लेकिन उषा ने सबसे मना कर दिया कि ये नहीं थे, ये नहीं थे। जैसे ही आज भगवान कन्हैया का फोटो बनाया, आहा तो जैसे ही चित्रलेखा ने हाय श्री कृष्ण को दर्शायो, तब उषा ने लज्जित हुई के नीचे को घूंघट सरकाया। तब उषा ने लज्जित हुई के नीचे को घूंघट सरकाया। और जैसे ही भगवान कन्हैया का फोटो बना तो आज उषा कहने लगी, चित्रलेखा ने फोटो बनाया भगवान कन्हैया का, तो उषा कहने लगी हे दीदी, हमें ये मालूम पड़ रहा है कि वो इसी खानदान से है, क्योंकि कुछ मैच कर रहा है। चित्रलेखा समझ गई। उसने भगवान कन्हैया को छोड़कर भगवान कन्हैया के पुत्र का फोटो बनाया, जिनका नाम था प्रद्युम्न। और जब प्रद्युम्न का फोटो बनाया, मेरे भागवत प्रेमियों, चित्रलेखा ने कहा बहन बस थोड़ी सी कमी रह गई है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। उनकी नेक नाक लंबी लंबी थी और इनकी नेक मोटी है, बाद बाकी बिल्कुल ऐसे ही है। चित्रलेखा समझ गई। आज उसने प्रद्युम्न के लड़का अनिरुद्ध का फोटो बनाया, जो भगवान कन्हैया के नाती थे। और जैसे ही अनिरुद्ध का फोटो बनाया, चित्रलेखा ने के हाथ से उस फोटो को उषा ने छीन लिया और रोकर के आज उषा उस फोटो की तरफ बोली है, तुम हमें
हमारे साथ विवाह किया तुमने सपने में और हमें विवाह करने के बाद हमें छोड़ गए। हम तुम्हारे बिन जिंदा कैसे रहेंगे? बोली है अजीता, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख चलती तेरा नजर भर के देख ले, चलती तेरा नजर भर के देख ले। लला के नाय में गोरी, नाय में काली, नाय में काली, लाला नाय में गोरी, नाय में काली, नाय में काली, सामलो रंग है नजर भर के चमकती तेरा नजर भर के चलती तेरा नजर भर के देख।